देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 1:15 बजे के करीब मेरे पेट में मरोड़ के साथ दर्द शुरू हुआ। तो उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी लोअर बर्थ पर आराम से लेटा रहा। मगर 5 से 10 मिनट बाद ही दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे तुरंत ही वॉशरूम भागना पड़ा। मगर ट्रेन के टॉयलेट में पहले से ही कोई था, जिसके चलते मैं अगली कोच के टॉयलेट में गया तो उस टॉयलेट में भी कोई था। फिर मैं उसके अगले कोच की तरफ बढ़ा तो देखा कि टॉयलेट के आगे बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं। उन्हें पार करके टॉयलेट तक पहुंचना इम्पॉसिबल वर्क को अंजाम देने के बराबर था, जो कि टॉम क्रूज के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। मैं अभी अपने पेट को पकड़े अपनी आड़ी टेढ़ी शक्लें ही बना रहा था कि तभी ट्रेन धीमी हो गई। और ट्रेन के धीमे होते ही मुझे लगा कि हो ना हो ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। तो मैं तुरंत ही वापस अपनी सीट की तरफ भागा और अपनी भरी हुई पानी की बोतल उठाई और ट्रेन के गेट पर आकर खड़ा हो गया। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन से उतरा और वहीं पटरियों के किनारे हल्का होने बैठ गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे से कुछ दूर पड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी पटरियों के साइड में ऐसे लेटा पड़ा था कि मानो वो मरा हुआ हो, जिस वजह से मेरी टट्टी भी आने बंद हो गई थी। आखिर में एकदम से डर जो गया था। मैंने उसी वक्त अपना काम आधे में छोड़ा और फटाफट धो धा के बस में अपनी पैंट ऊपर ही चढ़ा रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हैं। और फिर जब मैंने डरते डरते अपने पैरों की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। मगर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को अपने पंजों में जकड़े हुए है। मैं अभी अपने पैरों की तरफ देख ही रहा था कि इतने में ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन को खुलता देख मैं जैसे ही ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए बढ़ा कि मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा, जिस वजह से मेरा सिर बजरियों से बड़ी जोर से टकराया और मैं तभी बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसी आदमी के बगल में लेटा पाया, जिसे देखकर मैं डर गया था। मैंने उसी वक्त उठना चाहा, मगर पता नहीं क्यों अब मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जोर जोर से चीखने लगा ताकि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद के लिए आ जाए। मगर घंटों तक चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया। पर कुछ जंगली जानवरों की घुर्राने की आवाज़ें ज़रूर आने लगी थीं। तभी अचानक ही मेरे बगल में लेटा आदमी सरकते हुए ढलान से नीचे चला गया। उस वक्त मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आया कि वो अपने आप ही सरक गया है या फिर किसी ने उसे नीचे खींच लिया था। उसके नीचे जाते ही मुझे किसी चीज़ की चबाने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई हड्डी चबा रहा हो। और फिर जब नीचे से हाथ का पंजा उड़ते हुए मेरे मुंह पर आकर गिरा तो मैं समझ गया कि मेरी भी हड्डियां अब टूटने वाली हैं। डर के मारे अब मैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा था। और तभी ट्रैक की दूसरी तरफ से कुछ लोग आते हुए नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही वहाँ से उठाया और अपने साथ गांव ले गए, जहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि उस रेलवे ट्रैक के आसपास आदमखोर आत्माओं का कब्जा है। वहाँ दिन में भी कोई नहीं आता जाता, खासकर अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।